नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूँ जो आपको अच्छा खासा रकम कमा कर देगा। यस दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं ये कौन सा बिजनेस है तो आप हमारे साथ बने रहें, यानी राहुल के साथ। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, उससे पहले क्या करना है आपको आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर, क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ मैं पक्का पक्की यस मैं क्या करता हूँ विजुअली इम्पेयर दिव्यांगों के लिए मैं किसी न किसी प्रकार से बिजनेस का आइडिया लेकर आता रहता हूँ। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी नॉर्थ बंगाल हेलन केलर सोसाइटी फॉर द डिसेबल चैनल को। ओके, तो चलिए जानते हैं आज का न्यू बिजनेस आइडिया क्या है। चलिए जानते हैं। अभी सीजन चल रहा है शादी का, यस विवाह शादी का। तो यह बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा आपको कमा कर देगा। हाँ दोस्तों, चलिए हम 1 to 1 जानेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अच्छा, आपको और एक बात बता दूं, अगर आप को किसी भी प्रकार की बिजनेस आइडिया चाहिए तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं विभिन्न बिजनेस आइडियाओं के बारे में। तो चलिए, हमारा नंबर 7585084633 है और हमारा और एक नंबर 9064301720 है। तो आप इन पे व्हाट्सएप करें और कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल उस टाइम करें जिस टाइम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना इम्पोर्टेंट फ़ोन ना करें, बेकार की फ़ोन मत कीजिएगा। कुछ जानना हो तो ही करें। अगर ऐसे आपका इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। चलिए, मैं इस बिजनेस को करता हूँ और ये बिजनेस मैं आपको ही बता रहा हूँ। ओके, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस है कैटरिंग का। ओके, कैटरिंग क्या होता है आप जानेंगे तो मैं बता दूं। कैटरिंग होता है, जैसे मान लीजिए हम खाने में शौक रखते हैं, है ना, हम बनाने में भी शौक रखते हैं और फिर उसे हम वितरण कैसे करें। यस, अब सोचेंगे भाई हम तो विजुअली इम्पेयर्ड है, अब हम वितरण कैसे करेंगे उसे, यानी हम कैसे खाना को लोगों तक पहुंचाएंगे, यानी उसके थालों में या पत्तों में कैसे हम खाना को परोसेंगे, है ना। अरे चिंता की बात नहीं है, हम बताएंगे ना आपको आइडिया, क्योंकि मैं भी करता हूँ, यानी मैं भी एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और आपको बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके। ऐसे ही हमारे बहुत से बिजनेस आइडिया है, हमारे चैनल पे जाइए देख लीजिए, है ना। चलिए, क्या करना है, आपको कुछ पैसा लगेगा, पहले तो याद रख लीजिए। ठीक है, कुछ पैसा लगेगा और आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। पहला नंबर, आपको कम से कम 2 बैनर बनाना है, यानी पोस्टर बनाना होगा। कम से कम कुछ कम पैसों में, है ना, 2 पोस्टर बनाइए। ठीक है, ओके। और आपको कम से कम 500 या 1000 पीस टेम्पलेट या हैंडबिल या आप जो बोलते हैं, ठीक है, वो आपको छपवाना होगा। ठीक है। अच्छा, मैं पहले बता दूं, बैनर बनाने के लिए आपके वहाँ कितना पैसा लगता है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने जो बनाया 250 रुपये देकर, 250 रुपीज़ देकर, है ना। अच्छा, आपको पहले एक नाम सोचना है, क्या नाम देंगे। जैसे मैंने अपना माँ के नाम से बनाया है, तो मेरा जो काम है, बहुत काम है एक साथ में, इसलिए मैं अपने माँ के नाम से एक ऐसा नाम दिया है, यूनिक नाम बता रहा हूँ। आप भी सर्च करें, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। मेरा नाम है जो मैं दिया हूँ, माँ रामावती बैंड। ओके, माँ रामावती बैंड है। तो इस पर मैं बहुत से काम करता हूँ, मैं इसका एक वीडियो भी आपको दिया हूँ, है ना। तो यूट्यूब पे जाइए और देख लीजिए। चलिए, नाम आपने सोच लिया, बैनर बना लिया और बैनर में लिखे कैटरिंग सेवा। कैटरिंग सेवा ये लिखना है आपको और उसमें लिख दीजिए खाना वाना का कुछ आइटम का छवि दे दीजिए, कैटरिंग का छवि दे दीजिए। ठीक है, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, अपना ईमेल आईडी भी दे दीजिए, है ना, उस बैनर में। और उसमें ये भी लिखिए कि आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों प्रकार के आप बुकिंग कीजिए।
अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, अपना ऑफिस नंबर दीजिए, अपना ऑफिस मतलब आप घर का एड्रेस दीजिए, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस दे दीजिए उसमें, ताकि लोग आपको आपके घर तक आ पाए, है ना। चलिए, ये सब कर लिए आप। अब आपको क्या करना है, कैटरिंग के लिए आपको कुछ सामान खरीदने होंगे। अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप उन कैटरिंग वालों से संपर्क कीजिए। आपके आसपास में बहुत से कैटरिंग वाले होंगे जो आपके शादी विवाह में वो कैटरिंग में खाना परोसते हैं, तो उनसे आप उनके मालिक से बात कीजिए, उनको बोलिए, ठीक है। ये कमीशन बेस पे भी आप उनसे पहले आप इनकम ले सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का भी कैटरिंग कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ। आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये आपको लगाने होंगे, ठीक है। कुछ सामान लगेंगे, क्या लगेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। कम से कम हाँ चलिए 10 पीस बाल्टी, छोटे वाले एल्युमिनियम के बाल्टी, ठीक। और आपको कम से कम 4 गमला, ठीक है। और आपने 10 बाल्टी लिया तो कम से कम आपको 12 पीस जो जिससे खाना निकालते हैं हम, ठीक है, कलछुल या जो भी हमें मिलता है वो कम से कम 12 पीस लेने होंगे। क्यों लेने होंगे, मान लीजिए किसी बाल्टी में आपको मांस या मीट या मटन जो भी वो देते हैं वो निकालने के लिए, एक में दाल निकालने के लिए, एक में भात निकालने के लिए, सब्जी निकालने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको लेना होगा। अच्छा, और एक आपको लेना होगा, क्या लेना होगा, उसी में आपको लेना होगा कुछ गमले, उसके बाद कुछ कलछुल, बाल्टी, कुछ थाला, ये सब कुछ ले लीजिए, ठीक है। ये सब लेने में आपको कुछ एक डब्बू मिलता है ना, डब्बू जैसा कुछ होता है, तो आप भात निकालने वाला, तो उससे भात निकाल कर आप बाल्टी में भर सकते हैं। ऐसा डब्बू एक लेना है आपको, ठीक है, ताकि भात निकाल कर आप उसमें बाल्टी में रख सकते हैं, दाल निकाल कर बाल्टी में रख सकते हैं। ऐसा 2 आपको ले लेना है। इस टाइप से आपको कम से कम कुछ ले लेना है। इसमें आपको कम से कम खर्चा पड़ेगा, है ना। तो आप आपके वहाँ से देखिए कितना खर्चा पड़ता है, ये सब ले लीजिए। अब आपको जो मेन है, क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड, आप तो जा नहीं पाएंगे, आप तो एज ए मालिक है ना, तो आप मालिक बनिए, दूसरों का काम छोड़िए और अपना काम देखिए। अच्छा, अब आपको कम से कम 10 या 12 जवान लड़के को खोजना है। यस, यंग बॉय को लेना है आपको, 10 या 12, चलिए 10 मानते हैं। आपको 10 लोगों का टीम बनाना है, ठीक है। आप बात कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर तो दिया रहेगा, ठीक है। आपके आसपास में सभी से बताइए कि मैं कैटरिंग किया हूँ, तो चलो मेरा कैटरिंग में काम करो, हम पैसा देंगे आपको पर नाइट, 1 नाइट, वो क्योंकि तो नाइट में होता है, तो नाइट का आप उन्हें 300 रुपये दीजिए, ठीक है। 300 रुपये, 10 लोग रहेंगे तो आप सोच लो कितना रुपया होगा, जोड़ लो आप। मैं कच्चा हूँ, है ना, मैं नहीं जानता हूँ, आप जोड़ लेना, ठीक है। चलो, अच्छा, अब मैं आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। इस टाइप से उनसे जो भी शादी वाले, जो भी कैटरिंग लेने आएंगे कस्टमर आपसे, उनको इस टाइप से बताना होगा। अपना इनकम रख के, आपका जो लेबर, आपके नीचे 10 लोग जो लगेंगे, वो 10 लोगों का पैसा काट कर, ठीक है, आपके बर्तन का भाड़ा काट कर कितना लग रहा है ये सब देख लेना है आपको। और फिर उसके बाद कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा बताने होंगे, ठीक है, ताकि वो आपका इनकम है, ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा बताइएगा, मतलब मान लीजिए आप, मैं एक हिसाब दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 10 लोगों का 3 हज़ार रुपये है ना, और बर्तन भाड़ा मान लीजिए 1 हज़ार रुपये, चलिए 3 या 1 4 हज़ार रुपये, ठीक है। और आप उनको कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपया या 8 हज़ार बताइए, ठीक है। तो कम से कम कम करते हुए भी अगर आएंगे तो कम से कम इधर 4 हज़ार लगा तो आपका 8 हज़ार, तो 4 हज़ार और एक्स्ट्रा बोले हैं आपने, तो कम से कम 1 हज़ार कम कर दीजिए और 7 हज़ार में आप ले लीजिए, है ना। तो आपका 3 हज़ार आलादा एक्स्ट्रा इनकम हो गया, ठीक है। और बैनर जो मैंने आपको ऊपर बताया, बैनर क्या करे, पहले शुरुआती में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो जहाँ भी शादी होता है उसके आसपास में जाकर उस बैनर को लगा दीजिए, ठीक है। किसी का हेल्प लेना है, अगर आप विजुअली इम्पेयर है तो थोड़ा हेल्प लेना है आपको, तो आपको क्या करना है, उस बैनर को ले जाकर शादी के पंडाल में लगा देना होगा। किसी भी साइड में लगा दीजिए जहाँ से लोग आवाजाही करते हैं, वहाँ पे आप लगा दीजिए। और उस बैनर के आसपास में आप भी रहना है, आपको भी थोड़ा रहना है,
और कुछ आप लोगों को देखते हैं तो उन्हें आप जो आपका विजिटिंग कार्ड है वो आपको छपवाना होगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे देना होगा और फिर आप विजिटिंग कार्ड भी कुछ लोगों को दे दीजिए ताकि इससे आपका अवेयरनेस हो पाए, है ना। तो इस प्रकार से आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये शादी के दिनों में तो बहुत ज़बरदस्त चलता है ना। आप 10-12 शादी तो अटेंड कर ही सकते हैं। यस दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा इनकम है। अगर आप विजुअली एम्पायर सोचिए मत, आगे चलिए, आगे चलिए, बढ़ते चलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको आगे चलना है, नहीं तो फिर आप वहीं बैठे रह जाएंगे, सोचेंगे कि करूँ या ना करूँ, और करके देखिए तो ही तो आगे जाएंगे, है ना। आगे बढ़ने का कोशिश करना है हमें, नीचे की ओर नहीं। किसी का काम क्यों करे भाई, हमारा खुद का बिजनेस है, हमारा खुद का भाई, हम खुद मालिक बनेंगे, हम अपने नीचे लोगों को खटाएंगे, क्यों दूसरे का काम करने जाएंगे, है ना। तो आइए अपना बिजनेस कीजिए ना, अच्छा खासा इनकम लीजिए। चलिए, तो कैसा लगा ये बिजनेस? अगर ज़रूर अच्छा लगा हो तो बताइएगा और कमेंट कीजिए। हाँ दोस्तों, कोई सुझाव देना है तो ये भी बताइए, ये वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।